बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 8 क्लास के मैथ के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज 2.22 को सॉल्व कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज इन इक्वलिटीज के बारे में है, इन इक्वेशन है। पहले जो हमने सारा काम किया है वो इक्वेशन से कंसर्न था और ये लेक्चर जो है ये इन इक्वलिटीज के बारे में है कि इन इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। इसके सॉल्व करने के भी वही रूल हैं जो रूल हमारे पास इक्वेशन के रूल थे। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट मैंने बोर्ड पे राइट किया है, x-2 स्मॉलर देन 2। ये साइन जो है ये स्मॉलर देन 2 है, यानी x जो है इसका मतलब है स्मॉलर देन। इसको कैसे सॉल्व करना है, जो हमने इक्वेशन का मेथड था वही है, सिवाय एक दो चीजें थोड़ी सी आपको समझाऊंगा जो चेंज करनी, बाकी सारा रूल वही है। आपने अब क्या करना है कि ये साइन तो वैसे लिखना है, 2 पहले से इधर है, इसे लेके जाएंगे उधर, आपने इसको इसका क्या साइन चेंज हो जाएगा, x जो है ये स्मॉलर देन जो है क्या बन गया, 5 बन गया, सॉल्व हो गया है। ये बात समझ आ रही है? किसको समझ आई इस चीज की? जो रूल बेटा इक्वेशंस के रूल थे वही रूल जो है इन इक्वेशंस के हैं, उसके हाथ नीचे। अब उसका आंसर लिखने के खास स्टाइल है, x सच दैट x स्मॉलर देन, आपने ये लिखना है। इसका मतलब है x जो है ये इसके अंदर जो वैल्यू है वो 5 से छोटी वैल्यू है। अब 5 से छोटी 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है। अगर हमें नेचुरल नंबर की और नंबर शो कर देते तो हम उसका आंसर किसी और स्टाइल से राइट करते। बेटा दूसरा क्वेश्चन भी अच्छा है। दूसरे क्वेश्चन में पार्ट में कुछ थोड़ी सी चेंजिंग है, वो आपको समझा दूं। ये हमारे पास है 7x है, 7x स्मॉलर देन 49 है जी बेटे। अब हमने इसे सॉल्व करना है। x के साथ अगर माइनस वाली वैल्यू होती है और हम उसकी साइड चेंज करते हैं तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है, स्मॉलर बिगर का साइन। सिर्फ ये थोड़ी सी चेंज है, बाकी रूल सारा वही है। अब ये तो आपको पता है कि 7 जो है x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। -7 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इस माइनस वाली वैल्यू जब हमने उस साइड पे ट्रांसफर जब करनी है तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। बस ये थोड़ी सी चेंज है, बाकी सारा काम वही है। ये बन गया है, साइन नीचे हो या ऊपर, ऊपर ही काउंट होता है। ये बात समझ आ गई है? इसका जब आपने आंसर लिखना है, x सच दैट x बिगर देन -7, सॉल्व हो गया। बस ये थोड़ी सी काम चेंज करना है। फिर सुने, x के साथ अगर वैल्यू माइनस वाली है, आपने उसकी साइड चेंज करनी है तो आपने ये वाला साइन भी आपने चेंज करना है। चेंज का मतलब ये है, अगर स्मॉलर है तो बिगर हो जाएगा और अगर बिगर है तो स्मॉलर हो जाएगा। इसको जरा देखो ये क्या राइट कर रहा है, बंद कर दो। दो पार्ट इसके हो गए हैं। तीसरा जो है इसका बेटे तीसरा पार्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन 1 का तीसरा पार्ट है 4x बिगर आर इक्वल देन 16 है। इक्वल देन का मतलब ये होता है कि वो वाली वैल्यू भी इसमें इंक्लूड हो रही है, इसमें शामिल है। आपने वैल्यू x की लिए x इधर लिखेंगे, बिगर आर इक्वल देन 16/4 लिखेंगे, x बिगर आर इक्वल देन ये 4 है। जब आपने आंसर लिखना है x सच दैट x बिगर आर इक्वल देन 4 है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका मतलब होता है कि 4 से बड़ी वैल्यू और 4 भी उसमें शामिल है। जो नीचे लाइन लिखी होती है इसका मतलब है वो वाला फिगर भी इसमें शामिल होता है।
क्या कह रहे हैं? हैं? ये देखें, ये फोर्थ पार्ट देखिएगा। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो 5x है, 5x प्लस 5 है, उसके बाद स्मॉलर देन -15 है। इसे हमने सॉल्व करना है। वही रूल जो है जो हम इक्वेशन में करते आ रहे हैं, जिसकी साइड बदलनी है उसका साइन बदलना है। 5 इधर है, 5 को उधर लेके जाएंगे, क्या 5 का साइन चेंज होगा या नहीं होगा? ये 15 तो वैसे है, 5 लेके जाएंगे, 5 का साइन भी चेंज हो गया। उसके बाद है 5x है स्मॉलर देन -20 हो गया। साइन जब सेम होते हैं, साइन वही रहता है, वैल्यू ऐड हो जाती है। अब हमने लिखना है x स्मॉलर देन, ये 5 ओवर में चला जाएगा ना। अच्छा, ये बात बताएंगे कि 5 ओवर में क्यों गया है? x, एक बच्चा बोलेगा समझ आ जाएगा, आप बताएं क्या कह रहे हैं? वेरी गुड, x के साथ ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी और नेक्स्ट साइड पे जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी। x स्मॉलर देन कितना बन गया है? -4। जब आपने लिखना है x सच दैट x स्मॉलर देन -4, इसका मतलब है -4 से स्मॉलर फिगर आएंगे। -4 क्या उसमें शामिल है? शामिल है कि नहीं है? शामिल इसमें नहीं है। इसमें शामिल क्यों नहीं है? कि नीचे लाइन नहीं लगी हुई। अगर नीचे लाइन लगी होती है तो फिर ये वाला फिगर उसमें इंक्लूड होता है, उसमें शामिल होता है। ये बात कितने बच्चों को समझ आ गई है इस क्वेश्चन की? टोटल 6 पार्ट हैं, आपने 4 मुझसे करवा लिए हैं, जहां छूट गई थोड़ी सी है। अच्छा, इसका लास्ट पार्ट बेटा देखिएगा, इसका 6 पार्ट देखिएगा। जो इधर स्पेस इधर कर देते हैं। अब सारे करवाने मुझसे, और सारे मुझसे करवाने, कोई तो एक आधा आप कर लिया करो। हैं, क्लास जब लायक हो फिर उस साल का यही हाल होता है। जब क्लास लायक हो ना, फिर उस साल का यही हाल होता है। सारे क्वेश्चन बोर्ड पे करवाओ जी। क्या ये टीचिंग का कहीं रूल है कि उस सारे क्वेश्चन बोर्ड पे करवाए? और अगर सारे बोर्ड पे करवाए, 8वीं 3 साल में पूरी करनी है? हाँ, कितने साल में पूरी होगी फिर? और भाई मैथड एक जैसा मैथड हो ना, तो क्वेश्चन एक हो जो सारे हो जाते हैं। ऐसी कौम से वास्ता पड़ा नहीं जी, पूरे क्वेश्चन बोर्ड पे करवाओ। अच्छा बेटे, ये 6 पार्ट देख, एक पार्ट छोड़ा वो कर लीजिएगा जरा। -5 है, +3 है, स्मॉलर आर इक्वल देन 6 है। बेटा इसको देखिएगा जरा, इसके x के साथ माइनस का साइन है, इसका जरा थोड़ा सा मसला होता है। ये वैसे रहेगा, स्मॉलर आर इक्वल देन 6 है और 3 जाकर 3 का साइन चेंज, इज स्मॉलर आर इक्वल देन कितना बन जाएगा? 3। अब जब हमने माइनस को आंसर में ट्रांसफर करना है, उधर साइन को लेके जाना है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इस साइन को चेंज करना पड़ेगा, उधर लेके जाएंगे। ये सही इधर हो गया, अब ये सही इधर जो है ये ट्रांसफर हो गया। और आंसर तो पता ही ना, आंसर कैसे लिखते हैं? x सच दैट x बिगर आर इक्वल देन -3। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 के जितने पार्ट थे, 6 पार्ट थे, मैंने 5 कर दिए, अब एक तो कर लीजिएगा बेटे। अब एक्सरसाइज 2.22 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। उसमें लिखा है सॉल्व एंड शो द ऑन नंबर। इसके आंसर को आपने नंबर लाइन पे शो करना है। ये थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है, इसको अच्छी तरह समझिएगा। हमने सॉल्व करने के बाद, आवाज ना बेटे, सॉल्व करने के बाद इसको हमने नंबर लाइन पे शो भी करना है। वैल्यू है 5x है बिगर देन 2x + 6 है।
ये वाली वैल्यू है। अब बेटे इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। सबसे पहले नीचे इक्वल का साइन है कि नहीं, लाइन के नीचे नहीं है जी बेटे। अब इसको समझना आपने, इसको 2 को हम इस साइड पे लेकर जाएंगे, ये वाला है, और बिगर देन 6 है। ये बात फॉलो होगी है। इस वैल्यू को हम उधर लेके इसका साइन चेंज कर लिया। 5x में से निकाल कितना बन गया है, 3x है, बिगर देन 6 है। हमें वैल्यू x की चाहिए, x बिगर देन 6/3 है। उसके बाद x है बिगर देन 2 है। ये बात फॉलो होगी है। पहले तो इसका आंसर लिखे ना, x सच दैट x बिगर देन 2। अब अगली बात ये है कि इस वैल्यू को हमने नंबर लाइन पे जाहिर करना है, यानी x बिगर देन 2। x ऐसी वैल्यू है, इस x बिगर देन 2, 2 से बड़ी वैल्यू, 2 इंक्लूड नहीं है। अब आपने जब इसको नंबर लाइन पे जाहिर करना है तो आपने स्केल लेके एक आपने लंबी लाइन प्लॉट कर लेनी है, दोनों साइड पे साइन ऑफ एरो लगा देना है। उसके बाद अब आपने इक्वल, ये सारा जो गैप है आपने स्केल लेके इक्वल आपने गैप लगाना है। कहीं गैप कम या ज्यादा नहीं करना, ये रूल की खिलाफ वर्जी होगी। ये वाला जो है आप, मैं हाथ से लगा रहा हूं, आपने स्केल से नोट करना है। अब ये आप सेंटर में आपने लिखना 0, एक साइड पे वैल्यू, एक साइड पे फिगर प्लस वाले, और एक साइड पे आपने फिगर क्या करने हैं, एक साइड में ये बन गया। अब आपने लिखना है x बिगर देन 2, 2 से बड़े, 2 से बड़े, या 2 से हमने बड़े बड़ी साइड, 2 ये है, इसके ऊपर आपने सर्कल खाली बनाना है। 2 से बड़े आप 2, 3 पर जाके आप इस साइन फैलो को ऐसे लिख बना लें, x बिगर देन 2, यानी 2 से बड़े फिगर शामिल हैं। ये जो सर्कल मैंने बनाया इसको आपने खाली रखना है, भरना नहीं है। सर्कल को उस वक्त भरते हैं जब नीचे लाइन, जब 2 उसमें इंक्लूड होता, 2 उसमें शामिल होता, तब हमने इस सर्कल को फिल कर देना था, भर देना था। उसका मतलब ये होता है कि ये 2 उसमें शामिल है। अब 2 शामिल नहीं है तो इसको सर्कल को आपने खाली, सर्कल नोट होता है कि सर्कल फिल किया है या खाली है। अगर फिल किया है तो इसका मतलब है ये 2 शामिल है, फिल नहीं किया तो इसका मतलब ये फिगर शामिल नहीं है। समझ आ गई कुछ? या रवानी से अच्छी तरह रवानी से गुजर गई है? हाँ जी। अब इसमें एक मिनट, सारे ऐसे इसके नीचे इक्वल का साइन नहीं है, ऐसे है ना, सारे ऐसे इसमें इक्वल का साइन। अब एक वैसे इसका और करवाता हूं, तीसरा वाला। तीसरा हमारे पास है -3x है, स्मॉलर देन -21 है। पहले तो हम इसे सॉल्व करते हैं जी बेटे। x है स्मॉलर देन 20, देखें जब हमने माइनस वाली वैल्यू जब नीचे लिख 21 है ना, ये माइनस वाली वैल्यू आई है ना नीचे, x के साथ जो माइनस वाली वैल्यू है जब वो नीचे आती है तो ये साइन रिप्लेस हो जाता है, ऐसे चेंज हो जाता है। उसके बाद हमने x है स्मॉलर, इसे काटते कैंसिल करते कितना बन जाएगा? ये बात समझ आ गई है या समझ नहीं आई? आगे हमने इसका जब आंसर भी लिखना है, x सच दैट x बिगर देन -7। ये बात फॉलो होगी है। अब इसकी नंबर लाइन भी प्लॉट करना है, इसकी जो नंबर लाइन है वो भी प्लॉट करनी है। वही काम है, आप स्केल लेके, स्केल आपने काम स्केल से करना, स्केल लेके लंबी लाइन प्लॉट करनी है।
और आपने ये जो गैप है आपने ये बिल्कुल इक्वल पे आ हूं, बोलना बंद हो जाओगे। मुझे पता है जो जो बोल रहा है। ये 0 1 2 3 4 5 है, -1 -2 -3 -4 -5 और -6 है। ये हो गया x बिगर देन -7। जी, -7 से बड़े फिगर कौन कौन से हो सकते हैं? -7 से बड़े फिगर ये आपने बताना है कि -7 से बड़ा -6 होता है या -8 होता है? -6 होता है, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू जितनी छोटी है उतनी पावरफुल है, उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा है। माइनस वाली वैल्यू जितनी बड़ी दिखाई दे रही उतनी डिवैल्यूएट होती है, उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती है। अब इसका कहां से करना हमने? -7 से बिगर है, बिगर देन आपने -7 से स्टार्ट करना है और ऐसे इस साइड पे लेके जाना है। -7 के ऊपर जो है आपने सर्कल को, अब सर्कल को फिल करना है या खाली छोड़ना है? खाली छोड़ना है। खाली क्यों छोड़ना है? क्योंकि -7 इसमें शामिल नहीं है। आपने इस नंबर लाइन के ऊपर लिखना भी है x बिगर देन -7। समझ किस बच्चे को आ गई है? सबको आ गई है जी बेटा। ये एक्सरसाइज 2.22 जो है ये एक ही लेक्चर में सॉल्व हो चुकी है। अब आपने इसका होमवर्क तो करना ही करना है। अभी आप उतार लें, उतारने के बाद अब आपने इसका होमवर्क भी करना है।